राजस्थान में आखिरकार भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को बीजेपी मंत्रिमंडल ने शपथ ली। राजधानी जयपुर में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब भजनलाल कैबिनेट में कुल 25 सदस्य हो गए हैं। डॉक्टर मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई, जवाहर सिंह बेडम, सुमित गोदारा, गौतम कुमार दत्त, झावर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली। संजय शर्मा ने बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शपथ ली। वहीं राज्य मंत्री के रूप में ओटाराम देवासी ने शपथ ग्रहण की। भजनलाल सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खीवसर, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा और कन्हैयालाल चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जिम्मेदारी बड़ी है और राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि राजस्थान को अग्रणी राज्यों में लेकर आना है, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है विकसित राष्ट्र का, उसमें अगले 5 साल में राजस्थान महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को, सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया। और ये अवसर जीवन में कभी कभी आते हैं जब पूरी तरह से समर्पित भाव से एक बड़ा काम करने का एक अवसर मिलता है, तो मैं इसको इसी तरह स्वीकार करता हूँ, ये जिम्मेदारी समझता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से उपलब्ध रहेगी। देखो, मंत्री की शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे और महिला का मान सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर रहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तुष्टीकरण नहीं हो। जो जिन कारण से सरकार विदा की है उन मुद्दों को हम प्रमुखता देंगे। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्या जाति और वोटिंग समीकरण फिट नहीं बैठ रहे थे, या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था? दरअसल इसकी वजह यह मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रदेश में किसी भी धड़े को नाराज नहीं करना चाहती थी। बीजेपी की कोशिश थी कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों की नुमाइंदगी हो। बताया तो यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का एक कारण वसुंधरा राजे भी है। इस बार चुनाव में वसुंधरा राजे कैबिनेट में रहे अधिकांश पूर्व मंत्री चुनाव जीत गए। ऐसे में पार्टी इस असमंजस में रही कि पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया जाए या नहीं। वसुंधरा राजे को भले ही मुख्यमंत्री न बनाया गया हो, लेकिन उनका दबदबा कायम है। बीजेपी आलाकमान उन्हें पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर तमाम सवाल उठा रही है। राजस्थान में आखिर दिल्ली से पर्ची आ ही गई और भजनलाल शर्मा जी का मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। 22 माननीय मंत्रीगण ने शपथ ली है आज। मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने देखा कि राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधे रखना बड़ी चुनौती है। पार्टी ने इस बार अपने दम पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री समेत दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर से बनाए गए हैं। ऐसे में बाकी जिलों को साधना भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने बेहद सोच समझकर मंत्रिमंडल विस्तार किया है। चुनाव आज तक